हमारे साथ भी ऐसा ही होता, जब आपका सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं होता ना, या जो सब्जेक्ट आप ढंग से नहीं पढ़ते, जिसका इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको पता चलता चल क्या रहा है। कॉलेज में थे हम लोग और हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होनी थी, ठीक है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह हमें पढ़ा दिया गया, मतलब प्रोफेसर थे तो दो, एक थर्ड ईयर की और फाइनल ईयर, सेकंड ईयर और प्री फाइनल ईयर, थर्ड ईयर की दोनों क्लासें आसपास लग रही थी। तो हम थे सेकंड ईयर में और प्री फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर में। तो एक्चुअली उन प्रोफेसर को थर्ड ईयर में घुसना था, बट वो गेट इतने नजदीक नजदीक है, अपनी किसी धुन में होंगे, तो वो घुस गए हमारी क्लास में। हम भी देख रहे हैं भाई कि हो सकता है आज कोई नया प्रोफेसर आया, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन क्या पढ़ाएगा। वैसे तो आपके सब्जेक्ट के बेसिस पर प्रोफेसर अलॉटेड होते हैं, पर प्रोफेसर की मैक्सिमम क्लासेस तो एडॉक लेते हैं जो उनके अंडर एमटेक कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, या फिर कभी कभी प्रोफेसर खुद आ जाते हैं। तो हमें लगा कि आज जो है सर आए हैं, ये पढ़ाएंगे शायद। अब वो आए, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया। मजे की बात देखना तुम, और वो पूरा पढ़ा रहे हैं और हम लोग भी लिख रहे हैं, नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं भाई अपने, क्योंकि सब लोग बैठे अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस होगी लास्ट में, है ना। उन्होंने पूरा पढ़ाया और किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर से आप भिड़ नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं है ये पूछने की कि सर ये चल क्या रहा है। और हम साहब जो चल रहा है चलने दो, फटाफट लिख लो अपने, तो ठीक है, अटेंडेंस के लिए वेट करेंगे। अब जब बारी आई अटेंडेंस की, मतलब 2 घंटे के लेक्चर के बाद में, तो उन्होंने अपनी सीट बंद की और वो चले गए। अब हमें नहीं पता था कि उन प्रोफेसर का अटेंडेंस लगाने का जो तरीका है वो ये है कि बच्चे ही पेज पे अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, और वो वापस उनके कैबिन में सबमिट कर देंगे। ये प्री फाइनल ईयर वालों ने बताया कि ऐसे हम अटेंडेंस लगाते हैं। हम भाई साहब सब एक तरफ दूसरे की तरफ देख रहे, बोले इतनी देर से जो हम ये ज्ञान पढ़ रहे थे, ज्ञान झेल रहे थे, वो था सारा अटेंडेंस के लिए, और गुरुजी ने तो अटेंडेंस ली नहीं, चले गए। फिर आप जानते ही हैं कि ऐसे मौके पर 1-2 क्लास के जो नए नए नेता बनते हैं, वो नए नए वाले कौन से, पढ़ने लिखने वाले नेता, और एक गर्ल्स गैंग, ये इकट्ठे हो गए। भाई साहब बोले अटेंडेंस की जिम्मेवारी तो लेके आते हैं सर, तो उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पे रोक लिया, एक्सक्यूज मी सर दैट द बैच अटेंडेंस। वो प्रोफेसर ने वैसे घूम के देखा, अटेंडेंस, तो वही हाल था जीडीबीडी पूछने वाला। बोले अटेंडेंस, आर यू न्यू इन द क्लास, और वैसे करके अंग्रेजी में 2-4 शब्द फेंके ना उसके पे। तो वैसा वो जो दीदी हमारी क्लास से गई थी, वो थोड़ी दहल गई। फिर उसके साथ जो वो लड़के गए थे, उन्होंने बात संभाली, बोले एक्चुअली वी बिलोंग्स टू दैट बैच एंड अटेंडेंस नहीं हुई आज। तो भाई साहब फिर अब देखो, गलती तो प्रोफेसर की थी भाई, हमारी क्या गलती, हम तो मासूम बच्चे, हमें तो ऐसा सिखाया गया है कोई भी टीचर कुछ भी आके पढ़ाए पढ़ लेना चाहिए, तो हम पढ़ रहे थे, हमने किसी ने कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर ने लपेटना शुरू किया। भाई साहब बोले तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, और तुम में से किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि तुम आज्ञाकारी हो कि तुम डम्ब हो। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। हमें तो उस दिन जाके पता चला कि आप अगर किसी की बात मानते जाओ तो आप आज्ञाकारी की जगह जगह डम्ब वाली श्रेणी में भी आ जाते हो। मैं कहा फिर अब, वो बोले कोई अटेंडेंस नहीं होगी। और मजे की बात, जो हमारे प्रोफेसर थे उस दिन क्लास में टीचर ही नहीं है, मतलब वो खुद ही गायब थे, छुट्टी पे थे। भाई साहब पूरा एक सब्जेक्ट ही पढ़ डाला हमने। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होनी थी, पावर सिस्टम पढ़े बैठे हैं, अगले ईयर का सब्जेक्ट। बोले कुछ पढ़ा दो, क्या दिक्कत है, अपने को टेंशन नहीं है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बच्चा बेचारा वही सोच रहा है, बोले सर ये आईटीएफ है क्या, लग तो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे, और यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो हो तो गया आईटीएफ। मैंने कहा आई कहाँ है, बोले आई तो मैं खुद हूं। मैं कहा फिर ठीक है, ये बढ़िया चल रहा है।